राधे राधे दोस्तों। हम अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम सबको किसी न किसी के सुख या दुख में शामिल होना चाहिए। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस शब्द का क्या वास्तव में भावार्थ क्या है? क्या मतलब है? मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाना चाहता हूँ। किसी के सुख में शामिल होना क्या होता है? दोस्तों, अपने 30 साल की उम्र तक मैंने कभी करेला की सब्ज़ी नहीं खाई। बचपन से ही मुझे ये सब्ज़ी कड़वी लगती है। मैं पसंद नहीं करता हूँ। जैसे आपके सभी बच्चे कोई ना कोई हरी सब्ज़ी नहीं खाते, वैसे ही मैं करेला की सब्ज़ी नहीं खाता था। पर आफ्टर रिटायरमेंट मेरे पिताजी मेरे साथ रहने आए फरीदाबाद में, दिल्ली में। मेरे पिताजी को करेला की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। तो दोस्तों, उनकी खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीष पाने के लिए, चूँकि वो मेरे पिता हैं, मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, मैंने करेला की सब्ज़ी धीरे धीरे खानी शुरू की दोस्तों। और उनके प्रेम में कब करेला मेरी पसंदीदा सब्ज़ी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। 2-3 महीने बाद मैं भी आज सामान्य रूप से करेला की सब्ज़ी खाता हूँ। हमारे घर में हफ्ते में 1 या 2 बार करेला की सब्ज़ी बनती ही है। हालांकि आज हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी पिताजी के प्रेम में निभाया जो कर्तव्य मैंने शुरू किया था, वो आज मेरे दिनचर्या में शामिल हो चुका है, वो मेरे प्रेम में शामिल हो चुका है, मेरी पसंद में शामिल हो चुका है। आज मैं करेला की सब्ज़ी हमेशा खाना पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है, और इसलिए मेरे घर में हफ्ते में 2 या 3 दिन करेला की सब्ज़ी बन जाती है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं किसी के सुख में शामिल होना। मतलब कोई किसी बात को लेकर खुश है तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ, अगर हमें पसंद नहीं है तो भी हमें उसकी खुशी के लिए उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए, और हम पाएंगे कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि सामने वाले को खुशी मिलेगी हमारे कर्तव्य से, हमारे कामों से, हमारी सोच से। तो दोस्तों, इसे कहते हैं किसी की खुशी में शामिल होना। आप भी अपने जीवन में यदि कोई किसी बात को लेकर खुश होता है, किसी की खुशी मिलती है किसी क्रिया से, आपके किसी कर्तव्य से, तो आप वो काम करिए। प्रयास करिए कि आपको वो काम करने में आपको भी खुशी हो। इसी को मानवता कहते हैं दोस्तों। तो ये हुआ किसी की खुशी में शामिल होना। और किसी के दुख में शामिल होना क्या होता है? आज से 3 महीना पहले मैं अपनी बिटिया को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि उसको आंखों में प्रॉब्लम है, उसको गॉगल्स लगाने पड़ेंगे। जैसे ही मेरी बेटी ने ये बात सुनी है, वो रोने लगी। बोली, पापा मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा क्या? मैं बोला, बेटा चश्मा नॉर्मल बात है, चश्मा लगाने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चश्मा लगाइए। बोली, पापा हमारे घर में कोई चश्मा नहीं लगाता, मुझे कैसा लगेगा, कैसे लोग देखेंगे मुझसे, चश्मिश कहेंगे मुझे, चश्मे वाली लड़की कहेंगे। मैं बोला, बेटा चश्मा कोई बुरी बात नहीं है, आप लगाइए, आपको आदत पड़ जाएगी और कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी बिटिया दुखी मन से चश्मा लगाना शुरू कर दी। मेरी बिटिया के चश्मा लगाने के दिन से ठीक 2 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास गया। कुछ डायग्नोस होना था, मेरा चेकअप था। डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप चश्मा लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। मैं तुरंत खुश हुआ, क्योंकि मुझे याद था मेरी बिटिया का दर्द कि जब उसको चश्मा लगाया गया था, डॉक्टर ने चश्मा रेफ़र किया था उसको, तो बड़ी परेशान हुई थी, उसको दुख हुआ था। तो मेरे मन में ये बात थी कि मैं अपने बिटिया के दुख में कैसे शामिल हो सकता हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला है कि यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आपके आँखों के लिए अच्छा रहेगा, जो आपके सिर में कभी कभी दर्द होता है वो आँखों में प्रॉब्लम की वजह से होता है। एज के साथ आँखों में प्रॉब्लम है थोड़े बहुत, तो आपको बेहतर होगा कि आप एक चश्मा लगा लीजिए। जैसे ही डॉक्टर ने चश्मा रेफ़र किया मेरे लिए, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बिटिया के साथ उसके दर्द में, उसके दुख में शामिल हो सकता हूँ, एक पार्टनर बन सकता हूँ, एक हमसफ़र बन सकता हूँ कि मैं बिटिया को बोल सकता हूँ कि बेटा चश्मा मुझे भी लग गया है, आप अकेले नहीं हो इस घर में जो चश्मा लगाते हैं, चश्मा मैं भी लगाता हूँ, और देखो मेरा चश्मा भी आपके जैसा ही है। अब हम अपने घर में 2 चश्मे वाले लोग हो गए, और हम दोनों ही बाप बेटी हैं। तो घर आकर सबसे पहले दोस्तों, जब मेरा चश्मा डायग्नोस हुआ है, अपनी बिटिया को बताया कि बेटा चश्मा तो मुझे भी लग गया, और तब से लेकर आज तक हफ्ते हो गए मैं चश्मा लगा रहा हूँ।
मेरी बिटिया बहुत खुश हुई सुनकर कि पापा को भी चश्मा लग गया, पापा भी मेरे जैसे ही दिखते हैं, चश्मे वाले हो गए हैं। और अपनी बिटिया की खुशी देखकर वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि एक बाप के तौर पर मैं कितना खुश हुआ। तो दोस्तों, इसे कहते हैं किसी के दुख में शामिल होना। तो हम सभी को किसी ना किसी के सुख या दुख में शामिल होना चाहिए। यही ज़िंदगी है, यही मानवता है। यदि हम किसी के लिए जीते हैं, किसी के सुख में, किसी के दुख में अपना सुख या दुख देख पाते हैं, तो सही मायनों में कहें तो हम सच्चे मनुष्य हैं। हम वो मनुष्य हैं कि हमें खुद पर गर्व होना चाहिए। हमें समाज को इसी नज़र से देखना चाहिए कि हम उसके लिए हमेशा मौजूद रहें। हमारे परिवार का कोई सदस्य हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम उसके सुख में, उसके दुख में शामिल हो सकें। और ये एक महान कर्तव्य है दोस्तों, जो हम कर सकते हैं इस संसार में। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सुख या दुख में शामिल होना किसी के। राधे राधे।